हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी। तो आज हम लास्ट टॉपिक हेलो एल्केन के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फ्रेयान है। और इसके बाद हमारा हेलो एरिन शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेयान या फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते किसे हैं, होता क्या है और रिएक्शन इसकी क्या रहेंगी, और इससे एक रिलेटेड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला टॉपिक है फ्रेयान, या फिर हम इसे CFC भी कहते हैं। या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो तीन नाम है इसके और टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही है। तो यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मतलब यह एक कार्बनिक कंपाउंड है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। मतलब ये कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। और अब इसका निर्माण जो है बंद कर दिया गया है। और किस प्रोटोकॉल के तहत, कभी कभी पूछ लेता है कि CFC का जो निर्माण है किस प्रोटोकॉल के तहत बंद कर दिया गया है, कंपटीशन लेवल पर पूछ लेता है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इसका निर्माण बंद कर दिया गया है। तो यह एक प्रकार की विषैली गैस है, विषैली गैस है। यह एक प्रकार की विषैली गैस है जो AC, फ्रिज, शैम्पू, यहाँ तक कि शैम्पू से भी निकलती है। और ये किसी चीज़ में घुलनशील नहीं है। और एक नोट में ये बात नोट कर लेंगे कि फ्रेयान का एक अणु कम से कम ओजोन के 1000 अणुओं को नष्ट करता है। अब आप लोग इसकी तीव्रता समझ सकते हैं। फ्रेयान का जो एक अणु है कम से कम ओजोन की 1000 अणुओं को नष्ट करता है, इतनी उसमें क्षमता होती है। तो अब इसे किस रिएक्शन के थ्रू प्राप्त करेंगे, तो देखते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं, CCl4। बहुत ही आराम से देखेंगे। CCl4 की क्रिया HF से कराने पर, और जो इसमें उत्प्रेरक होगा वो इम्पॉर्टेंट उत्प्रेरक रहेगा। एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड लिया जाएगा, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड SbF5। इसको हम कहते हैं एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। ये एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड है। तो अब CF2Cl2 प्लस 2HCl, तो CF2Cl2 बन जाएगा और 2HCl निकल जाएगा। तो ये इसकी रिएक्शन है। और तो फ्रेयान हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ नोट में ही डाल लेंगे कि जो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका जो नाम क्या है, कभी कभी पूछ लेता है इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है पायरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम पायरीन भी कहते हैं। और इसका मुख्य उपयोग किस में होता है, मुख्य उपयोग, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मुख्य उपयोग विलायक के रूप में होता है। और जो दूसरा उपयोग है वो, मान लीजिए विलायक नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो दूसरा उपयोग अग्निशामक भी दे सकता है, अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो ये इसके बारे में कुछ डिटेल हो गई। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि बची हुई है और इसको डिस्कस करना ज़रूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिल एमीन अपक्रिया। इसको हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं।
तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट कर लीजिए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये अक्सर यहाँ तक कि ज़्यादातर पूछी जाती है और इसका एक नाम है आइसोसाइनाइड परीक्षण। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो कार्बिल एमीन अवक्रिया, आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो जब भी कार्बिल एमीन की बात की जाएगी तो हम सबसे पहले एथिल एमीन लेंगे, C2H5NH2। एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करा देंगे, CHCl3, और जलीय KOH के साथ। मतलब एथिल एमीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ और जलीय KOH के साथ में। तो जलीय KOH, तो जब भी जलीय KOH के साथ क्लोरोफॉर्म और एथिल एमीन की अपक्रिया कराई जाती है तो ये आइसोसाइनेट परीक्षण इसलिए कहा गया है क्योंकि C2H5NC बनता है, मतलब एथिल आइसोसाइनाइड। इसको कहते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। तो एथिल आइसोसाइनाइड बन जाता है और ये 3K और ये Cl इतना निकल जाएगा, तो 3KCl निकल जाएगा और 3H2O, OH और H लेकर निकल जाएगा, तो 3H2O बन जाता है। तो ये रिएक्शन हो गई। अब इसमें यदि हम कोई, मान लीजिए हम रिंग स्ट्रक्चर लें या फिर रिंग स्ट्रक्चर लेते हैं तो C6H5NH2 हेलो एरीन में रिएक्शन है, लेकिन बताया दे रहे हैं यहीं पर एनलीन, ये एनलीन है। एनलीन की क्रिया यदि हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं और जलीय KOH से, तो C6H5NC बन जाएगा और 3KCl 3H2O। इसको हम हेलो एरीन में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर बता दिया। अब एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को भरते समय, इसको लाइए नोट किए दे रहे हैं, क्लोरोफॉर्म को भरते समय एथिल एल्कोहल क्यों मिलाया जाता है। ये बस एक रिएक्शन से क्लियर हो जाएगा कि जब भी हम क्लोरोफॉर्म को भरते हैं बोतल में किसी, तो एथिल एल्कोहल क्यों मिलाया जाता है। तो मान लीजिए क्लोरोफॉर्म CHCl3, और यदि ये वायु या वातावरण के संपर्क में हो तो O2 मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा तो ये फाज़ीन गैस बना लेता है, ये फाज़ीन गैस बना लेता है। और फाज़ीन गैस का एक नाम और है, ये फाज़ीन गैस बनाता है, फाज़ीन गैस का एक नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। अब ध्यान रखेंगे कि फाज़ीन गैस को ही हम कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। तो ये वातावरण या ऑक्सीजन से क्रिया करके वायु के संपर्क में आकर फाज़ीन गैस बना लेता है। ये फाज़ीन गैस बहुत ही विषैली गैस है। तो इसका यहीं पर रिजल्ट पता चल गया कि यदि हम ऐसे एल्कोहल ना मिलाएं तो ये फाज़ीन गैस बनने लगती है। और एल्कोहल काम क्या करता है, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो कि फाज़ीन गैस के बनने की जो दर है उसको कम कर देता है। तो जब ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा, ऐसे नॉर्मली फाज़ीन गैस बनने लगेगी। और यदि हम एथिल एल्कोहल मिला देते हैं
तो ये एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो कि फार्जीन गैस बनने की दर को कम कर देता है, क्योंकि ऋणात्मक उत्प्रेरक का यही कार्य है कि किसी भी पदार्थ के जो भी बनने की दर है उसको घटाना। तो बस आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये लास्ट टॉपिक था हैलो एल्केन्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हैलो एरीन्स के बारे में बात की जाएगी। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय।